कसोटी 2023 ધોરણ 8 હિન્દી પ્રશ્ન બેંકને આધારે કુલ ગુણ 25 માર્ક્સનો દિનાંક છે 2/9/2023 અને સમય છે 1 કલાકનો। આ પ્રશ્નપત્રમાં જેટલા પણ પ્રશ્ન વાપરવામાં આવ્યા છે તે બધા પ્રશ્ન બેંકને અનુરૂપ છે અને જે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે। નિમ્નલિખિત પ્રશ્નના સહી વિકલ્પની શરૂઆત કરતાં પહેલાં તમે કઈ શાળામાં અભ્યાસ કરો છો તેમને જણાવવાનું ભૂલતા નહીં અને અમારી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું પણ ભૂલતા નહીં। તો શરૂઆત કરીએ આપણે પેપરના પહેલા પ્રશ્નથી અને પ્રશ્નના વિકલ્પોથી આપણે શરૂઆત કરી રહ્યા છીએ। તો પ્રશ્નનો વિકલ્પ જે જોઈએ તે પહેલાં તમે પોતાની પ્રશ્ન બેંક જે મળી છે પ્રશ્ન બેંક અનુરૂપ તમારે થોડી તૈયારી પણ કરવાની છે અને સાથે સાથે આ પ્રશ્ન પણ તમારે જોઈ લેવાના છે જેથી તમને પરીક્ષામાં સારામાં સારા માર્ક્સ મળી જાય। तो पहला विकल्प થી આપણે શરૂઆત કરી રહ્યા છે। कवि ईश्वर को हम पर क्या रखने के लिए विनती करते हैं? तो नज़र। कवि ईश्वर को कैसा मानते हैं? तो बड़ी ताकत वाला मानते हैं। ईश्वर चाहे तो क्या टाल सकता है? तो ईश्वर चाहे तो किसको टाल सकता है? आफत को टाल सकता है। आफत ना आवा दे कोई दिवस। એ જ આપણા ઈશ્વરની બહુ મોટી સફળતા છે। महमूद ने किसे साथी बनाया था? तो महमूद ने किसे साथी बनाया था? नूर को, हामिद को, मोहसिन को कि सिम्मी को? तो किसको बनाया था? मोहसिन को बनाया था। हामिद ने चिमटा किसके लिए ख़रीदा था? तो हामिद ने चिमटा अपनी दादी के लिए ख़रीदा था। ओके। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखने हैं। तो दुकानों में कौन कौन से खिलौने बिक रहे थे? तो दुकानों में कौन कौन से खिलौने बिक रहे थे? दुकानों में सिपाही, गुजरिया, राजा, वकील, भिश्ती, धोबिन आदि मिट्टी के खिलौने बिक रहे थे। आमीन ईद को क्यों कोस रही थी? केम ईद के दिन आमीना के घर में अनाज का दाना तक नहीं था और उसके बटुओं में सिर्फ 5 पैसे थे और इतने बड़े त्यौहार पर घर में अन्न और धन का अभाव होने से अमीना ईद को कोस रही थी। कारण के एनी पासे पैसा आता नहीं એટલા માટે। सीधी बात है। कवि किसे सबसे ताकतवर मानते हैं और क्यों? कवि ईश्वर को सबसे ताकतवर मानते हैं। ईश्वर सर्वशक्तिमान है, वह सब कुछ कर सकता है। ईश्वर શું કરી શકે? બધું જ કરી શકે છે। 9મા નંબરના પ્રશ્નને આપણે જોઈએ તો 2-3 वाक्य के प्रश्न है। बच्चे अच्छी तरह से पढ़ लो क्योंकि एग्ज़ाम आने वाली है। 9મા નંબરના પ્રશ્નનો જવાબ જોઈએ। ईश्वर की इच्छा से ही हमारा जन्म हुआ है। ईश्वर की कृपा से ही हमें यह शक्ति और प्राण मिले हैं। ईश्वर हमारे जीवन में आने वाली आफत को टाल सकता है। हम किसी हालत में है और बात ईश्वर जाने सके उसके लिए तू अपनी नज़र हम पर रखना कहा है। तेरी है जमी काव्य में कवि खुदा से क्या कहना चाहते हैं? तो शू कहवा मांगे छे कवि? बहुत सरस रीते कीधुं छे कविए कि ईश्वर की इच्छा से ही हमारा जन्म इस दुनिया में हुआ है। ईश्वर ही हमारे जीवन में आने वाली हर आफत को दूर कर सकता है। ईश्वर ही जब तक इच्छा होगी तब तक ही हम इस पृथ्वी पर रह सकेंगे, इसीलिए हमें उनके आगे सर झुकाना चाहिए। चलो, कवि ईश्वर से क्या चाहते हैं? तो कवि ईश्वर से क्या चाहते हैं? कवि चाहते हैं कि ईश्वर लोगों के अपराधों को क्षमा कर दे, वह हमेशा लोगों पर अपनी कृपा दृष्टि रखे, दुनिया के लोग किस हालत में है उसकी वह हमेशा खबर रखे, दुनिया पर आने वाली आफतों को दूर करे, ऐसी इच्छा रखते हैं। बड़े पार लगाना। तो આપણે વાત કરીએ તો મુહાવરાની વાત કરીએ તો બેડા પાર લગાવવાની વાત કરીએ તો સિમ્પલ વસ્તુ છે, કિનારે ले जाना संकट से बचाना એનો અર્થ થાય છે। वाक्य જોઈએ तो सचिन ने आज की मैच में भारतीय क्रिकेट टीम का बेड़ा पार लगाया। बाल बाका न होना। तो जरा भी नुकसान न होना। हामिद के चिमटे का कोई बाल भी बाका न कर सका। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द જોઈએ तो बख्शीश तो એને કહેવાય ઉપહાર। માલિક તો એની માટે શબ્દ વપરાય છે ઈશ્વર। આફત એટલે એની માટે મુશ્કેલી। એવી રીતે વિલોમ શબ્દની વાત કરીએ તો આસમાન તો એની માટે શબ્દ છે જમીન। માલિક માટે નોકર અને દયાળુ માટે નિર્દય। આવી રીતે સરસ એવું આ પ્રશ્ન નંબર જે છે એ પાઠ 2ને અનુરૂપ છે। બીજા પણ જોતા હોય તો કોમેન્ટ સેક્શનમાં કોમેન્ટ કરીને જણાવજો।